कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का पूरा रियल पेपर लेके आ चुके हैं, ठीक है। और आपको बता दें, आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना और इस पेपर को आपको यहाँ पर पूरा याद करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और साथ ही हमने आपको पहले बता दिया, पूरा आपका रियल पेपर देने से पहले आपको इसको पूरा याद करना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल पहली एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। टाइम आपका 2.5 घंटे रहेगा, क्लास 8 और मैक्सिमम मार्क्स आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी आपके यहाँ पर 60 में 60 नंबर लेके आ सके यहाँ पर इंग्लिश विषय के पेपर में। अब चलिए आपका जो पेपर है यहाँ पर इंग्लिश का वो देख लेते हैं। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 1 से 5 तक। तो इंस्ट्रक्शन आता है, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो क्वेश्चन पहला आपका यहाँ पर आता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीप। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता लुक और बी आता आपका सी ऑप्शन आता आपका बाच और डी आता ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका यहाँ पर दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीप, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आपका यहाँ पर डी राइट आंसर रहने वाला है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका आता है द पोएट ऑफ द पोएम द मून इज। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है जाने टेलर और बी आता रॉबर्ट फॉस्ट, सी आता आपका हेलन स्टीन राइस और आपका डी ऑप्शन आता है R.L. स्टीवेंसन, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन 2 दिया गया है द पोएट ऑफ द पोएम द मून इज, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जाने टेलर, ठीक है। आपका दूसरे का ए राइट आंसर रहेगा। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं ना, पूरा आपका रियल पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा आता हु इंस्पायर्ड कल्पना चावला टू फ्लाई। तो आपका आता J.R.D. टाटा और बी आता आपका राकेश शर्मा, ठीक है। और आपका सी आता अब्दुल कलाम और डी आता आपका न्यूटन। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है हु इंस्पायर्ड कल्पना चावला टू फ्लाई, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर J.R.D. टाटा रहेगा, ठीक है। ए राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरे का, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अब चलिए आपका क्वेश्चन चौथा आता द मीनिंग ऑफ कन्वर्सेशन इज। तो इसका आपका ये ऑप्शन आता टू बेस्ट और बी आता टू सेव, सी आता टू पोल्यूट और डी आता टू कट। तो आपका इसका जो दिया गया चौथा क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ कन्वर्सेशन इज, तो इसका आंसर आपका टू सेव हो जाएगा, ठीक है। बी राइट आंसर रहेगा आपका चौथे का। फिर आपका पांचवा देख लेते हैं पिक आउट द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस द चिल्ड्रन लॉग लाउडली। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन आता है चिल्ड्रन और डी आता द। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी लाउडली, ठीक है। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक। तो इंस्ट्रक्शन आता है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 6 में आता है द फॉरेस्ट सप्लाई डॉट डॉट फॉर द कैटल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका इसका आंसर हो जाएगा फोडर, FODDER, ठीक है। ये आपका आंसर रहने वाला है 6 में का। फिर आपका 7वां देख लेते हैं द डॉट डॉट कम्स ऑन मार्केट डेज। तो इसका आंसर रहेगा द पेडलर, ठीक है, PEDDLER, ठीक है, PEDDLER पेडलर, ये आपका रहेगा 7वें का आंसर। फिर आपका जो यहाँ पर 8वां दिया गया है द किंग आस्केड राजा वर्मा टू ड्रा हिज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पोर्ट्रेट, PORTRAIT पोर्ट्रेट, ठीक है, PORTRAIT, ये आपका रहेगा 8वें का आंसर। फिर आपका 9वां देख लेते हैं एनासॉम ऑफ मॉर्निंग इज। मॉर्निंग का आपका एनासॉम लिखना है, तो इसका आंसर आपका इवनिंग हो जाएगा, EVE, ठीक है, NING। आप यहाँ पर देख लीजिए EVENING, ये आपका इवनिंग। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए 10वां आता राइट 1 वर्ड फॉर। तो आपको एक वर्ड लिखना है, ठीक है, 1 वर्ड। आपका था आ पिक्चर और अ पेंटिंग ऑफ अ पर्सन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, जो इसका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा पोर्ट्रेट। इसका आंसर भी आपका पोर्ट्रेट रहेगा, PORTRAIT,
पोर्ट्रेट। ठीक है, ये आपका रहेगा 10वीं का आंसर। इस तरह से आपके पर इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक आते हैं। तो क्वेश्चन 11 आता है अकॉर्डिंग टू द पोएट भाट शुड बी डू टू करेक्ट और मिस्टेक। और 12वां आता राइट एनी टू इल इफेक्ट ऑफ फ्लड्स। फिर आपका यहाँ पर आता 13वां आर द फ्लड्स क्यूज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली गिवन रीजन। ठीक है, गिव रीजन। फिर आपका यहाँ पर 14वां देख लेते हैं। तो 14वां आता है भाट आर द डिफरेंट वेज टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। 15वां आता है राइट द सिनोनिम ऑफ बोल्ड। बोल्ड का आपको सिनोनिम लिखना है। और 16वां आता है राइट द अपोजिट। ठीक है, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ लाइन एंड होस्ट। ठीक है, तो इनके आपको अपोजिट लिखने हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएम बी शुड ट्राई टू करेक्ट आवर मिस्टेक बाय डूइंग आ डीड ऑफ काइंडनेस और बाय डूइंग गुड वर्क। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। तो इसको पूरा आपको यहाँ पर गुड वर्क तक याद कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अकॉर्डिंग से लेकर गुड वर्क तक। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वें प्रश्न का उत्तर। तो 12वां क्वेश्चन दिया गया था राइट एनी टू इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। तो ये आपके यहाँ पर टू इल इफेक्ट ऑफ फ्लड्स आर दे आर क्यूज है। ठीक है, एक्सटेंसिव डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स एंड हाउस। ये आपका पहला पॉइंट आपको याद कर लेना और दूसरा पॉइंट भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 13वें का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 13वें का आंसर अगर नो फ्लड्स आर नॉट क्यूज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली दे आर आल्सो क्यूज्ड बाय ह्यूमन मेड फैक्टर्स सच अस डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इम्प्रॉपर। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरे यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, पूरा याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपका दिया था भाट आर द डिफरेंट वे टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। तो द डिफरेंट वे टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर इंक्लूड, तीनों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ 15वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको क्या करना था, बोल्ड का आपको सिनोनिम लिखना था। तो बोल्ड का आपको हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए ब्रेव, फेयरलेस। तीनों में से आप कोई एक लिख सकते हैं, 3 आपके दिए गए हैं, तीनों में से आपको एक लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ लाइन एंड होस्ट। तो आपको लाइन का अपोजिट लिखना था। तो लाइन का आपका लाइन एस हो जाएगा और आपका होस्ट का हॉट एस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके रहेंगे आंसर 16वें के। अब चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 17 से 22 तक। तो 17वां आता भाट डू द बलून डू वैन इट इज आ बिंडी डे। फिर आपके यहाँ पर आता 18वां भाट वर द हॉबीज और कल्पना चावला। फिर आपके यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता नेम सम ऑफ द हॉली रिवर्स इन द कंट्री मेंशन इन द लेसन। फिर आपका 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां आता भाट इज द वर्क ऑफ द सोलीग्राम स्वराज मंडल। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका पैसेज दिया गया है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। इसमें आपका पैसेज दिया गया है, तो इसके आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, जो तीनों के आंसर हम आपको बता देंगे। और 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इनको आपको सही क्रम से लगाना है। ठीक है, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको। तो चलिए आपके यहाँ पर 17 से लेकर जो 22 तक के यहाँ पर आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, वैन इट इज आ विंडी डे द बलून्स टग एंड स्ट्रेन लाइक थिंग्स ऑन आ लेस ट्राइंग हैड टू फ्लाई हायर और ब्रेक फ्री। ये आपको 17वें का आंसर रहेगा। और जो आपका 18वां यहाँ पर दिया गया था भाट वर्दा हॉबीज ऑफ कल्पना चावला, तो इसका आंसर है कल्पना चावला हॉबीज इंक्लूड हिकिंग, बैक पैकिंग एंड रीडिंग। ठीक है, सी आल्सो हैड अ कीन इंटरेस्ट इन फ्लाइंग एंड रीडिंग बुक्स ऑन। ठीक है, पूरा आपको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, सम ऑफ द होली रिवर्स मेंशन इन द लेसन ऑफ 10 इंक्लूड द गंगा, द यमुना एंड द नर्मदा। ये आपका रहेगा 19वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था भाट इज द वर्क ऑफ द सोलीग्राम स्वराज मंडल, तो इसका आंसर है द सोलीग्राम स्वराज मंडल वर्क्स इज टू, ठीक है, रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड मेकिंग देम प्रोडक्टिव। ठीक है, आपका आंसर है 20वें क्वेश्चन का।
फिर आप यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको क्या करना था, आपका पैसा दिया गया था। ठीक है, इस तरह से आपका पैसा दिया गया था। तो इसके आपके 3 क्वेश्चन दिए गए थे। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपका पैसेज कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। तो पहले का आंसर रहेगा इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्प्रे, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पेस्टिसाइड्स से। और फिर आपका जो दूसरे का आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर बी शुड प्लांट मोर ट्रीज। और तीसरे वाले का आंसर आपका रहेगा यूज, ठीक है, क्लोराइन टैबलेट्स टू प्यूरिफाई वाटर। इस तरह से आपके यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने 22 तक की जो आंसर है वो कंप्लीट करा दिए हैं। अब स्टूडेंट आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 23 से 26 तक। तो 23 में आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कनकली। फिर आपका आता है डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द बलून्स इन द पोयम। फिर आता है राइट अ लेटर टू यूरो क्वेश्चन कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। 26 में आता है राइट अ पैराग्राफ ऑन सेव इलेक्ट्रिसिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो चलिए आपके यहाँ पर 23 से 26 तक के जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या है, 24वें क्वेश्चन का आंसर है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। द बलून्स आर डिस्क्राइब्ड इन द पोयम से लेकर आपको पूरा पिक्स तक याद कर लेना है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो जिसमें आपको लेटर लिखना था। तो इस तरह से आपको अपना एड्रेस डाल देना है, यहाँ पिन कोड और डेट, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर अपना डाल देना है। यहाँ पर पूरा की पूरी इसी लेटर को याद कर लेना है। और फिर आप यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ लिखना था। तो ये आपका पैराग्राफ दिया गया है। इस तरह से आपका इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो जाता है। पूरा आपका रियल पेपर है। पेपर देने से पहले आपको इसको पूरा याद करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।